बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजू नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कि अगर हमारे पास दो सेट्स गिवन हो तो उनकी अगर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करनी हो तो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्या मुराद है और हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कैसे करनी है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इसकी डेफिनेशन से और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फाइंड भी करेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑर्डर पेयर को। तो ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन हमारे पास गिवन है, एनी टू नंबर्स x एंड y रिटन इन द फॉर्म इनटू x y। कि हमारे पास कोई से दो नंबर हों x y, अगर हम उनको इस फॉर्म में राइट कर दें, यानी ब्रैकेट्स में, इसको हम राउंड ब्रैकेट कहते हैं या पैरेंथेसिस भी कहते हैं, अगर हम इस ब्रैकेट में राइट कर दें, इज कॉल्ड एन ऑर्डर पेयर। कि ये हमारे पास क्या है, एक ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर क्यों है? क्योंकि इसमें हमारे पास एक ख़ास तरतीब है। इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट नंबर है, वो x है और सेकंड क्या है, y है। तो यहाँ पे आपने तरतीब का ख़ास ख्याल रखना है कि x y जो है वो y x नहीं हो सकता, x y जो है हमेशा x y रहेगा। यानी यहाँ पे अगर कोई और नंबर है 2, यहाँ पे 4 है तो 2 4 रहेगा, 4 2 जो है इसके बराबर नहीं हो सकता। आगे वो बताता है कि द ऑर्डर ऑफ नंबर्स इज़ इम्पॉर्टेंट। जो इनका ऑर्डर है, इनकी तरतीब है, वो बहुत अहम है। दैट इज़ x इज़ द फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड y इज़ द सेकंड कोऑर्डिनेट। यहाँ पे हमारे पास जो x है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और y क्या है, सेकंड कोऑर्डिनेट है। फॉर एग्जांपल 3 2 इज़ डिफरेंट फ्राम 2 3। ये उसने मिसाल दी है कि ये हमारे पास 3 2 एक नंबर है, ऑर्डर पेयर है, ये डिफरेंट है किससे, 2 3 से, क्योंकि यहाँ पे x जो है 3 है, यहाँ पे x क्या है, 2 बन जाता है। तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर है। हम कोई से दो नंबर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो मेन डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, वो क्या होती है, चलिए उसको रीड करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी। कि दो सेट्स हमारे पास गिवन हो, नॉन एम्प्टी सेट हो ए और बी, उनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो कैसे डिनोट करते हैं हम, ए मल्टीप्लाई बी लिखते हैं, जिस तरह हम मल्टीप्लाई का साइन राइट करते हैं यूजुअली। कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। कि जो ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें हमारे पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर पेयर होंगे। ऑर्डर पेयर कौन से होंगे, जो कि पॉसिबल हैं उन दो सेट से, ए और बी से। यानी हमने ऑर्डर पेयर बनाने हैं और फर्स्ट एलिमेंट लेना है ए से, एक्स वाला ए से लेंगे और वाई वाला बी से लेंगे। तो जितने पॉसिबल हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेंगे वो क्या होगा, हमारे पास उस सेट ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसने एक एग्जाम्पल सॉल्व की है। अगर हमारे पास एक सेट ए है 1 2 3, उसके बाद सेट बी है 2 5, देन फाइंड ए मल्टीप्लाई बाय बी। यानी हमने ए और बी की आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करनी है एंड बी मल्टीप्लाई बाय ए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई बी फाइंड करना है तो क्या करेंगे, पहले ए लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, उसके बाद बी। तो अब क्या करेंगे, हमने सेट ए का एक एलिमेंट लेना है और उधर से क्या लेंगे, सेट बी का एलिमेंट लेंगे। यानी पहला जो ऑर्डर पेयर हमारा होगा, हमने वो ए से लेना है 1 और बी से लेना है 2। तो ये पहला हमारा ऑर्डर पेयर हो गया। उसके बाद उसी 1 को लेंगे हम और बी से सेकंड लेंगे 5, सो 1 5 सेकंड ऑर्डर पेयर आ गया। उसके बाद 1 क्लियर हो गया क्योंकि यहाँ पे 2 थे तो 2 बन चुके हैं 1 के साथ। अब जाएंगे नेक्स्ट 2 की तरफ, तो 2 को लेंगे हम यहाँ से, 2x की जगह आ जाएगा पहले एलिमेंट की जगह, और उसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा यहाँ से बी से, फिर 2 आएगा और फिर क्या आएगा, 5 आएगा यहाँ से हमारे पास। सो 1 2 1 5 2 2 एंड 2 5, ये हमारे पास 4 ऑर्डर पेयर बन चुके हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लास्ट है ए का 3 को भी वैसे हमने लिखना है, 3 2 लिखना है पहले, सबसे पहले ब्रैकेट्स के अंदर, और क्या लिखना है, 3 5 लिखना है। तो ये हमारे पास जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर थे ए मल्टीप्लाई बी के हमने राइट कर लिए हैं। उसके बाद वो कहता है सिंस सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स, कि ए के हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं एंड सेट बी हैज़ 2 एलिमेंट्स और बी के 2 एलिमेंट हैं, तो इसके जो ऑर्डर पेयर हैं हमारे पास वो कितने बनेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो अगर आपने चेक करना हो कि हमारे पास जो सेट्स गिवन हो उनके कितने ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, तो आपने क्या करना है, उनके एलिमेंट्स की तादाद को मल्टीप्लाई करना है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स। सो इस तरीके से आप कोई से दो सेट के ऑर्डर पेयर फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। हम बी क्रॉस ए फाइंड करते हैं। बी में हम रखते हैं ए बी में हम रखते हैं ए बी और इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक सेट ए के साथ। ए में हम क्या रख लेते हैं, सी डी और ई रख लेते हैं। तो ये हमारे पास दो सेट्स आ गए। हमने क्या करना है, इनकी
कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करनी है तो बी क्रॉस ए लिखेंगे आप। यहाँ पे आपने तरतीब का खास ख्याल रखना है कि सेट बी जो है पहले आएगा और सेट ए जो है बाद में आएगा। इसके बाद आप एक सेट लिखेंगे और इस ए को जोड़ेंगे किसके साथ, सबसे पहले सी के साथ। यहाँ पे आप क्या करेंगे, राउंड ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ए लिखेंगे कॉमा सी आ जाएगा, तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पेयर आ गया। उसके बाद आप अगेन ब्रैकेट लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट, उसके बाद आप ए और डी को जोड़ेंगे, ए कामा डी आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ए जो है सी से बन चुका है, उसके साथ ए डी बन चुका है, उसके बाद कौन सा है हमारे पास, ए ई रह गया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ई आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट हो चुका है, 3 ऑर्डर पेयर आ चुके हैं। उसके बाद हम बी स्टार्ट करेंगे, बी को जोड़ेंगे सी के साथ पहले, उसके बाद डी के साथ, उसके बाद ई के साथ। तो इस जहाँ से भी हमारे पास क्या बन जाएंगे, 3 ऑर्डर पेयर बन जाएंगे, बी कॉमा सी आ जाएगा, उसके बाद अगेन कॉमा, और उसके बाद हमारे पास बी कामा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से आपने सब सेट बनाए थे सेट्स के, बिल्कुल सेम मेथड है। और लास्ट पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बी कामा ई आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो उससे हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए बी क्रॉस ए की कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं। तो 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो कितने बनते हैं, हमारे पास 6 बनते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 6 ऑर्डर पेयर कंप्लीट हो चुके हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। सो ये सिंपल सा टॉपिक था कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। तो ये बहुत अहम टॉपिक है। आगे जब हम डिस्कस करेंगे रिलेशंस को, उसके बाद फंक्शंस को और फंक्शंस की टाइप्स को, तो ये हमारे पास जो है मेन टॉपिक है। आपको इसका पता होना चाहिए कि 2 सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपको ये कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ होगी तो आप इसके बाद आगे वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे फंक्शन के रिलेशन की, वो आप इजीली समझ सकते हैं। आई होप सो आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।